Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we will learn what type of question generally comes in a F5 BCom exam or SFC. So we'll start with the first sum, that is TR AR MR. TR AR MR वाला सम ज़्यादा करके F5 BCom की एग्जाम में आता है. तो क्वेश्चन किस तरह से आता है और हमें कैसे सॉल्व करना है, दैट विल अंडरस्टैंड. सो यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन. सो क्वांटिटी एंड प्राइस दे हैव गिवन. वी हैव टू कैलकुलेट AR TR एंड MR. बिफोर कैलकुलेट AR TR MR वी हैव टू फाइंड आउट ये क्वेश्चन कौन से मार्केट का है. सो इट्स वेरी सिंपल. इफ प्राइसेस आर सेम सो दैट टाइम क्वेश्चन बिलोंग टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो आपको एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा कि अगर आपकी प्राइस सेम है तो ये क्वेश्चन है परफेक्ट कंपटीशन का. अभी हम देखेंगे AR कैसे निकालते हैं. सो AR निकालने का एक इजी ट्रिक है. दैट टू फॉर्मूलाज आर देयर. AR इक्वल P, इट मीन दैट जो भी प्राइस में दिया वो आप AR में कॉपी कर दो. एंड सेकेंड फॉर्मूला इज AR इक्वल TR अपॉन Q, इट मीन दैट जो भी TR आएगा उसको Q से डिवाइड कर दो. तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज AR इक्वल प्राइस. इट मीन दैट जो भी प्राइस है उसे हम AR में कॉपी डाउन कर लेंगे. सो नाउ योर प्राइस इज 10. सो ऑब्वियस AR इज ऑल्सो 10 10 10 10 एंड 10. अगर आप सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करते हो जैसे AR इक्वल TR अपॉन Q, तो आपका फर्स्ट नंबर जरा चेंज आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है परफेक्ट कंपटीशन का. एंड एज वी नो इन परफेक्ट कंपटीशन दैट परफेक्ट कंपटीशन इज द इमेजिनरी कंसेप्ट. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट TR. सो TR का फॉर्मूला है P इंटू Q. P इंटू Q मीन्स प्राइस मल्टीप्लाई क्वान्टिटी. सो 10 मल्टीप्लाई 0 0, 10 मल्टीप्लाई 1 10, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 10 मल्टीप्लाई 30, 10 मल्टीप्लाई 3 30, 10 मल्टीप्लाई 4 ये हो गया 40. अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम AR निकालने के लिए सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करते हैं TR अपॉन Q, तो वेरी सिंपल है. यहाँ पर क्या होगा, अगर TR अपॉन Q फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो 0 अपॉन 0, आंसर आपका 0 आएगा. बट ये सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जनरली होता है. तो अगर आप 10 10 10 लिखोगे AR में देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट. और इफ़ यू विल राइट 0 10 10 10 10 देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर करेक्ट. नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट MR. MR निकालने का फॉर्मूला है TRN माइनस TRN माइनस 1. बट आई विल टेल यू अ सिंपल ट्रिक टू कैलकुलेट MR. MR निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम हमेशा डैश रहेगा बिकॉज MR मीन चेंज इन TR. तो फर्स्ट नंबर में कुछ चेंज नहीं हुआ है. अब क्या करना है, TR का फर्स्ट नंबर आपको TR के सेकेंड नंबर में से माइनस करना है. सो 10 यू विल माइनस फ्रॉम 10, आंसर आ गया 10. 10 यू विल माइनस फ्रॉम 20, आंसर हो गया 10. 20 you will minus from 30, answer is 10. 30 you will minus from 40, answer is 10. So generally in perfect competition your price, your AR and MR remain same. इस तरह से हमको TR AR MR निकालना है. अभी ये क्वेश्चन है कि अगर इसके ऊपर डायग्राम भी बनाना है तो कैसे बनाना है. सो डायग्राम आपका बेस रहेगा टेबल के ऊपर. यू कैन सी इन अ टेबल प्राइस AR एंड MR ऑल थ्री आर सेम एंड TR इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 10 20 30 40. तो इसके बेसिस पे आपका डायग्राम बनेगा. डायग्राम कैसे बनेगा, फर्स्ट यू विल ड्रॉ Y एक्सिस दैट इंडिकेट रेवेन्यू और यू कैन राइट प्राइस, X एक्सिस दैट इंडिकेट आउटपुट. एज आई टोल्ड यू प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR. सपोज योर प्राइस इज OP, तो उसके सामने ही आपको AR MR करना पड़ेगा. सो यू विल ड्रॉ द डिमांड कर्व विच इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सिस. देन ओनली P इक्वल AR इक्वल MR इक्वल होगा. नेक्स्ट योर TR इज अपवर्ड स्लोपिंग. सी TR अगर 0 से स्टार्ट हुआ है या फिर एनी नंबर, किसी भी नंबर से स्टार्ट हुआ है, बट TR ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट. So your TR is upward sloping as we have seen in a table 0 10 20 30 40. So आपका TR upward slope हो रहा है. इस तरह से आपको डायग्राम बनानी है. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कौन सा भी नंबर हो, इफ़ योर प्राइस AR MR सेम एंड योर TR इंक्रीजिंग, तो आपका डायग्राम ऐसे ही बनेगा. अभी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल. यू हैव टू राइट Y एक्सिस इंडिकेट रेवेन्यू और प्राइस, X एक्सिस इंडिकेट आउटपुट. Then when price is constant, AR is also constant, and when TR increasing, MR is positive and constant.
बस इतना एक्सप्लेनेशन करना है। अभी हम ये देखेंगे अगर क्वेश्चन मोनोपोली में आया तो किस तरह से डायग्राम बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ विल अंडरस्टैंड पर्टिकुलर क्वेश्चन बिलोंग टू मोनोपोली। सो वेरी सिंपल, अगर आपके प्राइस अलग अलग हो, इफ योर प्राइसेस आर डिफरेंट, इट मीन द क्वेश्चन बिलोंग टू मोनोपोली कॉम्पिटिशन। हियर सेम फॉर्मेट विल यूज टू कैलकुलेट AR। जो भी प्राइस है उसको कॉपी कर दो। सो प्राइस इज 12, 10, 8, 6 एंड 4। देन TR कैसे निकालना है? TR निकालने के लिए प्राइस इंटू Q। सो 12 मल्टीप्लाई 1 12, 10 मल्टीप्लाई 2 20, देन 3 मल्टीप्लाई 8 24, देन 4 मल्टीप्लाई 6 24, देन 5 मल्टीप्लाई 4 20। अभी अगर हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं AR निकालने के लिए तो करेक्ट आएगा। देखो 12/1 किया तो आंसर 12 आएगा, 20/2 किया तो आंसर 10 आएगा, 24/3 किया तो 8 आएगा, और 24/4 किया तो 6 आएगा, और 20/5 किया तो 4 आएगा। तो अगर आप AR निकालने के लिए कौन सा भी फॉर्मूला यूज करोगे आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट MR। एज आई टोल्ड यू, MR निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम या तो डैश करो या 0 करो। फिर TR का फर्स्ट नंबर यू हैव टू माइनस फ्रॉम TR सेकेंड नंबर। सो 12 यू विल माइनस फ्रॉम 20, आंसर इज 8। 20 you will minus from 4, answer is 4. 24 you will minus from 4, answer is 0. 24 you will minus from 20, answer is -4. So यहाँ पर आप देख रहे हो your AR is different, your TR is different, your MR is different. AR is a downward sloping, TR down increasing, afterward became constant 24 and afterward decrease. MR डिक्रीज हो रहा है, 0 हो गया, फिर हो गया माइनस। बट आपको ये देखना है जब TR आपका कांस्टेंट है और मैक्सिमम है, दैट टाइम MR इज 0 एंड व्हेन TR स्टार्टेड टू डिक्लाइन MR इज नेगेटिव। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम विल मेक, ऑन द बेसिस ऑफ टेबल हमारा डायग्राम बनेगा। डायग्राम कैसे बनेगा? देखो आपका AR डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, बट AR ओनली डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव एंड 0 नहीं है, तो AR इज जस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग। देन आफ्टरवर्ड व्हेन योर TR increasing, MR positive but downward sloping. When TR became maximum, MR is 0. And when TR started to decline, that time MR became negative. तो जब भी आपका टेबल का एक्सप्लेनेशन इस तरह से आएगा, आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। अभी डायग्राम ऐसे एक्सप्लेन कैसे करना है? इट्स वेरी सिंपल। व्हेन प्राइस डिक्रीज, AR ऑल्सो डिक्रीज एंड पॉजिटिव। When TR increasing, MR decreasing and positive. When TR maximum, MR 0. When TR decreasing, MR negative. बस। बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि TR और MR सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, सॉरी AR और MR डिक्रीज हो रहा है और TR बढ़ रहा है। समटाइम डायग्राम कैन बी लाइक दिस, AR एंड MR डिक्रीजिंग और TR आपका इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी डायग्राम ऐसे भी बन जाती है, बट वो पूरा टेबल के ऊपर बेस है। अगर उस टेबल में TR आपका पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग हो रहा है एंड AR MR डिक्रीजिंग, देयर इज नो नेगेटिव, देयर इज नो 0, दैट टाइम डायग्राम विल बी लाइक दिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन आस्क्ड ऑन हाउ टू कैलकुलेट EP. EP मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी। So price elasticity, income elasticity, cross elasticity, promotional elasticity, this formula you have to by heart. अगर क्वेश्चन आया कि प्राइस फॉल फ्रॉम 50 to 48 रुपीज़ एंड डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 100 to 110, देन कैलकुलेट EP. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट EP फॉर्मूला, दैट EP इक्वल डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस मीन्स P। सो ओल्ड प्राइस हमारी है 50 रुपीज़, न्यू प्राइस P1। सो न्यू प्राइस हमारी 48 है, प्राइस फॉल हुआ है 50 से 48। सो 50 हमारा ओल्ड है, 48 हमारा न्यू है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा P। डेल्टा P निकलने का फॉर्मूला है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। सो न्यू प्राइस 48, ओल्ड प्राइस 50, आंसर आया -2। नेक्स्ट इज ओल्ड क्वांटिटी। ओल्ड क्वांटिटी है Q, वो हुआ 100। न्यू क्वांटिटी Q1, वो हुआ 110। सो डेल्टा Q कैसे निकालेंगे? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी 110, ओल्ड क्वांटिटी 100, आंसर आया 10। सो नाउ डेल्टा P -2 एंड डेल्टा Q 10। इस तरह से हमारा आंसर आया। अभी हमको फॉर्मूला फिर से लगाना है।
that is price elasticity equal delta Q upon delta P multiply P upon Q. See हमारा delta Q क्या है 10, टेबल में देख लो आप, delta Q है 10. Just wait a student. Okay, delta, just 1 minute, that PPT got hang. Just 2 minutes, student, that PPT got hang, so I'll just start it. Wait for a while. Yeah, okay. So delta Q we got 10 and delta P -2 हमारा आया. P क्या था? P मतलब ओल्ड प्राइस 50, Q क्या था? 100. सो इनका सॉल्यूशन करके हमारा आंसर आया -2.5. सो अभी हमारा आंसर है -2.5. तो हमको ये बताना है कि ये इलास्टिक है कि इन इलास्टिक. लास्ट टाइम ओनली आई टोल्ड यू whenever you have to find out elastic and inelastic, whenever you have to find out elastic and inelastic, you will find out कौन सा नंबर है. बट आप देख रहे हो कि नंबर के सामने इन्होंने दिया है माइनस, सो माइनस को हमेशा इग्नोर करना है. अगर किसी भी नंबर के सामने माइनस दिया तो उसे इग्नोर करना है. अभी आपका आंसर है 2.5. सो 2.5 मीन्स ग्रेटर देन 1. सो प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है आपकी? इलास्टिक इन नेचर. माइनस आएगा अगर किसी भी आंसर के सामने, यू विल इग्नोर माइनस. एंड 2.5 मोर देन 1 हुआ, देन इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक इन नेचर. इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है. नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी, तो किस तरह से आंसर आएगा? Income rises from 100 to 200, demand increase from 25 to 30. As we know, income and demand having positive relation. So when income rise, demand also rise. So now formula is del EY equal delta Q upon delta Y multiply Y upon Q. See, the formula is very simple. Price रहेगा तो P लगाना है and income रहेगा तो आपको Y लगाना है. तो first of all we'll find out old income. Old income find out करने के लिए we will use variable Y. So old income 100 and new income Y1, that is 200. Delta Y new income minus old income. So new income 200 है, old income 100 है, तो हमारा delta Y आया 100 rupees. Now we have to find out old quantity. Old quantity 25, new quantity 30. So हमारा delta Q आया 30 minus 25. So answer is डेल्टा क्यू इज़ 5. सी, कुछ भी अगर हमको डेल्टा क्यू, डेल्टा वाई, डेल्टा पी निकालना है तो न्यू में से आपको ओल्ड को माइनस करना है. सो नाउ डेल्टा वाई हमारा 100 आया एंड डेल्टा क्यू हमारा 5 आया. सो जो भी अमाउंट हमको मिली है दैट इज वी आर गोइंग टू पुट. सो डेल्टा क्यू 5 था, डेल्टा वाई 100, वाई हमारा मीन्स ओल्ड इनकम इज 100, ओल्ड क्वान्टिटी इज 25. सो आवर आंसर इज 0.2. अभी देखो इसके सामने माइनस मार्क नहीं है, सो वी डोंट वांट टू इग्नोर, बट आंसर इज 0.2. 0.2 मीन्स लेस देन 1. सो व्हेन योर आंसर इज लेस देन 1 देन इट इज अ इनइलास्टिक. सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक इन नेचर. इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट फाइंड आउट AP MP एंड द स्टेजेस. सी, क्वेश्चन इस तरह से आपको आएगा, कैलकुलेट AP MP स्टेट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन विच आई ऑलरेडी गिवन इन अ PPT. नेम द स्टेजेस एंड इन विच स्टेज अ रैशनल फर्म विल ऑपरेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, कैलकुलेट AP MP और उनके स्टेज, और बाद में हम बताएंगे कि कौन सी स्टेज में फर्म परफॉर्म करेगा. सो quantity they have already given and TP means total product they have already given. So first of all you will draw the table and you will write down quantity and TP, and TP formula is what? That is AP multiply QVF, but we have to calculate AP. So AP निकालने का formula क्या है? Last time only I inform you that AP निकालने का formula है that is TP upon QVF. TP upon QVF it mean that टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? दैट इज लेबर. एज आई टोल्ड यू, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एप्लीकेबल इन अ शॉर्ट टर्म. इन अ शॉर्ट टर्म वन फैक्टर इज अ फिक्स्ड एंड वन फैक्टर इज अ वेरिएबल. सो वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? लेबर. सो इस TP अपॉन N भी लिख सकते हो आप, TP अपॉन Q भी लिख सकते हो. तो अभी हम निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से. सो 20 डिवाइड बाय 1, आंसर इज 20. नेक्स्ट इज 50 डिवाइड बाय 50 divided by
2. Answer is 25. Just wait, let me change the pen. It's very big. Just let me change it. Okay. So answer is 25. I hope it is visible. Yeah. Next, we have to find out now one thing. Just wait, student. Yeah. Now we have to find out 90 divided by 3. So 90 divided by 3, answer is 30. Then 120 divided by 3. Yeah, do it fast. 120 divided by 4. Answer is 30. Next is 135 divided by 5. Answer is 27. Yes. Student, please you also write find out the answer and write in comment box. Next is 144 divided by 6. Answer is 24. Then 147 divided by 7. Answer is 21. Then 148 divided by 8. Answer is 18.5. Next is 140 divided by 9. Answer is 15.5. Next is 145 divided by 10. Answer is 14.5. So in this way we have to calculate AP. Now we have to calculate MP. As I told you, MP निकालने का फॉर्मूला है TPN minus TPN minus 1. But simple trick already I have mentioned कि MP, MR, MC कुछ भी निकालना है, then total का first number we have to minus from total का second number. So first column remain dash. Now 20 you will minus from 50. So answer is 30. Then 50 you will minus from 90. Answer is 40. Then 90 you will minus from 120. Answer is 30. Then 120 you will minus from, just 1 minute. 120 you will minus from 135. Answer is 15. Next is then 135. Just wait. 135 you will minus from 144. Answer is 9. Just wait, student. Answer is 9. Then just wait, let me make it proper 9. Then 144 minus from 147. Answer is 3. Then 147 minus from 148. Answer is 1. Next is, okay, here I have made a mistake. Just let me check out. Here answer, here number is 148. 148 minus from 148. Answer is 0. Then 148 minus from 145. Answer is minus 3. Okay student, just one rectification we required. यहाँ पर 148 आएगा. Okay, TP की यहाँ पर number पे the number is 148. So now this number you got. Now we have to find out stages. See, stages निकालना it's very easy. Last time only I have explained you in a class. Then to find out stages is very easy. Stages निकालने के लिए we have to follow the trick. So trick is what? MR का जो मैक्सिमम नंबर है वहाँ तक स्टेज 1 है. सो यू कैन सी MR का मैक्सिमम नंबर है 40. सो यहाँ तक स्टेज 1 है.
नेक्स्ट, एम आर जहाँ से फॉल होके 0 तक जा रहा है, सो एम आर फॉल होके 0 तक यहाँ जा रहा है, ये हो गया आपका स्टेज 2। और जहाँ से एम आर आपका नेगेटिव हो रहा है दैट इज स्टेज 3। क्लियर है? सो इस तरह से आपको APMP निकालना है और स्टेजेस मेंशन करने हैं। आई होप यू आर नॉट हैविंग डाउट। नेक्स्ट इज, सो कैलकुलेट APMP दैट वी हैव डन। स्टेट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आपको स्टेटमेंट लिखना है। नेम द स्टेजेस, वो हमने बता दिया है। अभी क्वेश्चन है कि इन विच स्टेज अ रैशनल फर्म विल ऑपरेट। सो रैशनल फर्म ऑलवेज ऑपरेट इन अ स्टेज 2, बिकॉज स्टेज 1 में तो सब मैक्सिमम है, स्टेज 2 में वो क्यों ऑपरेट करेगा? बिकॉज स्टेज 2 में, इन स्टेज 2 AP एंड MP फॉलिंग, तो वो कब तक ऑपरेट करेगा? स्टेज 2 में वो ऑपरेट करेगा जब तक 0 नहीं हो जाता है। सो रैशनल फर्म विल ऑपरेट इन स्टेज 2 जब तक आपका MP 0 नहीं हो जाता है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट, ओके, ये जो सम है वो सेल्फ फाइनेंस में भी आता है, एंड दिस टाइप ऑफ सम यूजुअली आस्क इन बीकॉम ऑल्सो। सेम ईयर TR AR MR का सम सिर्फ बीकॉम में आता है, और प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, इस तरह के सम सेल्फ फाइनेंस एंड बीकॉम दोनों में आते हैं। देन APMP, ये सम सेल्फ फाइनेंस एंड बीकॉम दोनों में आते हैं। नेक्स्ट इज, दिस टाइप ऑफ सम जनरली आस्क ओनली इन अ बीकॉम सेक्शन। सो किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है, जस्ट पे अटेंशन। ओके, इट्स वेरी सिंपल। क्या बोला है कि फॉर अ हाइपोथेटिकल फर्म इफ प्राइस, फॉर हाइपोथेटिकल फर्म इफ प्राइस इज, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट स्टूडेंट। ओके, फॉर अ हाइपोथेटिकल फर्म इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज अ 12 एंड TFC इज अ 3000 एंड ABC इज अ 6। तो अभी हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ब्रेक इवन आउटपुट फॉर दिस फर्म। सो लास्ट टाइम ओनली आई टोल्ड यू कि कैसे निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे S इक्वल F/P-V। सो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, देखो पहले कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल प्राइस आपका 12 है, ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट 3 है, 3000 है, और ओरिजिनल ABC 6 है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द फर्म, तो उसमें हम ओरिजिनल नंबर यूज़ करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में सब ओरिजिनल रखेंगे, जो नंबर चेंज हुआ है उसके ऊपर फोकस करेंगे। सो नाउ आई विल नॉट रिपीट द क्वेश्चन अगेन, प्लीज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट ब्रेक इवन आउटपुट। तो क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है S इक्वल F/P-V। सो ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट इज 3000, प्राइस इज 12 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 6। सो 3000/6, आंसर इज 500 यूनिट। सो दिस फॉर्मूला वी यूज टू कैलकुलेट आउटपुट, बट एज आई टोल्ड यू इन अ क्लास ओनली कि अलॉन्ग विद द आउटपुट यू हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट। सो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है S star equal S multiply P. So S we got, that is 500 and P is a price, that is 1200. So 500 multiplied 12, your answer is 6000. Second question था, see student, it's my humble request, before start this you can take a screenshot of a question. So again I'll not show you that question. सेकेंड क्वेश्चन आपका था, एट द ओरिजिनल TFC एंड ABC हाउ डज ब्रेक इवन क्वांटिटी चेंज इफ प्राइस फॉल ₹10। अभी देखो आपका फिक्स कॉस्ट और ABC इन्होंने कांस्टेंट रखा है, ओनली प्राइस फॉल हुआ है। अर्लियर प्राइस वाज 12 एंड नाउ प्राइस इज 10। सो हाउ विल बी द एक्सप्लेनेशन, अगेन सेम आपको फॉर्मूला लिखना है S इक्वल F/P-V। सो योर F इज 3000, योर P इज अ 10। एज आई टोल्ड यू फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम है, ओनली योर P हैज़ चेंज। सो P आपका है 10 और वेरिएबल कॉस्ट है 6। सो 3000/4, आंसर इज 750 यूनिट्स। सेम अमाउंट निकालने के फॉर्मूला है S स्टार इक्वल S मल्टीप्लाई P। S कितना है 750, आपका प्राइस कितना है 10, सो योर आंसर इज 7500। थर्ड में बोला है एट द ओरिजिनल प्राइस एंड ABC हाउ डज ब्रेक इवन क्वांटिटी चेंज इफ TFC डिक्रीज टू द ₹2400। सी यहाँ पर इन्होंने प्राइस और ABC को कांस्टेंट रखा है। कांस्टेंट मतलब फर्स्ट वाला, सी कांस्टेंट मतलब जो अर्लियर स्टार्टिंग में जो अमाउंट होता है वो वाला। तो यहाँ पर आपका
एबीसी और प्राइस कांस्टेंट रख रहा है, ओनली आपका फिक्स कॉस्ट चेंज किया है। सो अगेन सेम फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट की जगह पे हम लिखेंगे 2400, प्राइस अपना 12 है, वेरिएबल कॉस्ट है 6, सो योर आंसर इज 400 यूनिट। देन अमाउंट निकलने का फॉर्मूला एस स्टार इक्वल एस मल्टीप्लाई पी, सो अपना एस आया है 400 एंड द प्राइस इज 12, आंसर इज 4800। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, एट द ओरिजिनल प्राइस एंड TFC हाउ डज ब्रेक इवन क्वांटिटी चेंज इफ ABC डिक्रीज टू ₹4। सी यहाँ पर इन्होंने फिक्स कॉस्ट और प्राइस को सेम रखा है, दे हैव चेंज ओनली वेरिएबल कॉस्ट। सो यहाँ पर आपका आंसर कैसा आएगा, फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल वाला 3000 है, प्राइस आपका ओरिजिनल 12 है, वेरिएबल कॉस्ट है 4, सो सबका अमाउंट पुट करके अपना आंसर आया है 375 यूनिट। देन एस स्टार मतलब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला एस इक्वल एस मल्टीप्लाई पी, सो एस इज 375 एंड योर प्राइस इज 12, सो योर आंसर इज 4500। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है और ये क्वेश्चन जनरली बीकॉम सेक्शन में आता है। नेक्स्ट आपका है एक सम आता है, वो सम के लिए वी शुड नो द फॉर्मूलाज। सो व्हाट आर द फॉर्मूलाज, TC, AC, then AFC, AVC, MC formula they have given. You can take a screenshot of all the formula and you can write down all the formula in your notebook. So with the help of formula, we'll find out what type of sum come and how we can solve it. So this type of question repeat in a BCom section also and self-finance courses also. So this question is very important. How question they will ask in exam and how you will make a solution. So TFC they have given, that is 100 rupees, and we have to calculate TVC, AC, AVC, AFC and MC, and which data they have given, output हमें दिया है और हमें TVC दिया है। तो अभी हमको निकालना है, ओके, आउटपुट दे हैव गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट TC, दिस TVC ऑलरेडी गिवन, सो हमें TC निकालना है। सो दिस V यू विल कैंसिल, हमें TC निकालना है, TC, ठीक है। सो यू कैन सी इन अ क्वेश्चन आउटपुट दे हैव गिवन, TFC 100 दिया है, तो TFC मीन्स व्हाट, फिक्स कॉस्ट, इवन दो योर आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज योर TFC रिमेन सेम, मीन्स TFC मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट। TVC मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया। तो अभी हमको निकालना है TC, AC, AFC, AVC, MC। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन यूज टू कम इन अ बीकॉम सेक्शन ऑल्सो एंड सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज ऑल्सो। सो TC निकालने का फॉर्मूला क्या है, TFC प्लस TVC, तो मतलब TFC प्लस TVC। सो हमें ऑलरेडी TFC दिया है और हम जस्ट वेट फॉर 1 मिनट स्टूडेंट, दे हैव ऑलरेडी गिवन, they have already given TFC and TVC, we have to find out TC निकालने का फॉर्मूला TFC प्लस TVC, so 100 प्लस 0 100, then 100 प्लस 120, 100 प्लस 20 120, then 100 plus 25, that is 125. Okay, let me select a little bit thin pen. 100 plus 40 140, 100 plus 50 that is 150, and 100 plus 80 that is 180, and 100 plus 120 that is 220. Okay, so in this way we can calculate our TC. But suppose in exam they have not given you TVC, directly they have given TC, तो कैसे निकालना है TVC, इट्स वेरी सिंपल, TC में से TFC को माइनस कर दो, बट फॉर्मूला यू हैव टू राइट, विदाउट फॉर्मूला यू कैन लूज योर मार्क्स। नेक्स्ट इज AC निकालना है, AC निकालने का फॉर्मूला क्या है, TC अपॉन Q, सो मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन Q, सो 0 डिवाइड बाय 0, आंसर इज 0, then 120 divided by 1, that answer is 120, then 125, okay, 125 divided by 2, answer is 62.5. Student, you can also find the question answer and you can write in chat box. 140 divided by 140 divided by 3, so answer is 46.666. You can write a 46.65 or you can write 66, no issue.
Then next is 150 divided by 4. Answer is 37.5. 37.5. Then next is 180 divided by 5. Answer is 36. Then next is 220. 220 divided by 6. Answer is 36.6. तो इस तरह से आपका AC निकलेगा. नेक्स्ट इज AFC निकालना है. AFC निकालने का फॉर्मूला है TFC upon Q. TFC upon Q means total fixed cost upon output. So 100 divided by 0, 100 divided by 1, answer is 100. 100 divided by 2, answer is 50. Then 100 divided by 3. So 100. Student, you can also write down answer in a chat box. 100 divided by 3, answer is 33.33. Yeah, 33.3 you can also write. So 33.3. Okay, I'm not used to of this thing, so it will take time to write 33.3. Next is 100 divided by 4. So 100 divided by 4, answer is 25. Next is 100 divided by 5, answer is 20. Next is 100 divided by 6, answer is, you can write 16.66 or you can write 16.65. ठीक है. नेक्स्ट इज ABC. ABC निकालने का फॉर्मूला है TVC अपॉन Q. सो दैट इज TVC अपॉन Q. सो 0 divided by 0, आंसर इज 0. 20 divided by 1, answer is 20. Then 25 divided by 2, answer is 12.5. Next is 40 divided by 3. Okay, 40 divided by 3, answer is 13.3. Then 50 divided by 4, answer is 12.5. Then 80 divided by 5, answer is 16. Next is 120 divided by 6, answer is 20. So in this way you can calculate your ABC. Next we have to calculate MC. Last time only I told you, whenever we have to calculate MC, MR and MP, the formula is first number of total you will minus from second number of total. So the MC formula is TCN minus TCN minus 1. But we will use a simple trick. Total cost, first number will minus from total cost second number. So 100 will minus from 120. So first number definitely it will be dash or you can write 0. So 100 you will minus from 120, your answer is 20. Then 120 you will minus from 125, answer is 5. Then 125 you will minus from 140, answer is 15. Next is 140 you will minus from 150, answer is 10. Next is 150 you will minus from 180, answer is 30. And 180 you will minus from 220, answer is 40. So in this way you can calculate your TC, then AC, AFC and ABC and MC. See student, this question generally asks for 8 to 7 marks. So before solving this sum,
two things you should keep in mind. First of all, you have to draw proper table and you have to write formula of each and every concept. See like how I have written. So formulas are very important. For that you will get 1 mark, and afterward you have to make a proper solution. You have to use your own calci. So this question is very important in BCom section as well as in SFC. Next question. Okay, this question generally asked only in a SFC. So in BCom section, generally this type of question never repeat. So what is the question? A businessman pays rupees 16 lakh as wages per year and 40 lakh interest per year on a capital, और रेंट है उसका 80,000. If entrepreneur work for a somewhere else, here answer will write somewhere else, and he earned 7 lakh और उसको टोटल रिसीव हो रहा है 45 lakh. तो अभी हमको ये दिखाना है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है. सी 16 lakh उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, देन 4 lakh उसका इंटरेस्ट है और 80,000 उसका रेंट है, और वो 7 लाख के कहीं और से वो अर्न कर रहा है. तो हमको ये निकालना है कि अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क ओनली इन SFC. कैसे सॉल्व करना है? वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस कितना है? 16 लाख है. ओके, इंटरेस्ट कितना है? 4 लाख है, और रेंट कितना है? 80,000. सो ये सब उसको मार्केट में पे करना पड़ रहा है. तो उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना आएगा? 20,80,000. कैसा है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स व्हाट? द कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म व्हेन ही परचेज एंड हायर एनी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द मार्केट. सो वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, ये उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. सो आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? 20,80,000. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू गेट इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? 7 लाख. क्यों? 7 लाख वो खुद कमा रहा है. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वी गॉट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट वी गॉट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है? इट मीन दैट मनी कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को आप ऐड कर लो. सो योर आंसर इज 27,80,000. नेक्स्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट हमको निकालना है. सो अकाउंटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट मीन्स व्हाट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ओनली, अकाउंटिंग कॉस्ट मीन्स एक्चुअल मनी स्पेंड बाय फर्म टू परचेज एनी ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो सेम. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारी है 20,80,000. सो सेम हियर अकाउंटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो 20,80,000. Next we have to find out economic cost. Economic cost means explicit plus implicit. Implicit cost and explicit cost video I already made separately. You can go through it. So explicit cost हमारी 20,80,000 है and implicit cost 7 lakh है. So दोनों को मिला के हमारा economic cost आया है 27,80,000. So we got accounting cost and economic cost. But now we have to find out प्रॉफिट. सो कैसे और रेवेन्यू कितना रिसीव हो रहा उस फर्म को? 45 लाख. मतलब टोटल मिला के उसका इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सबको मिला के टोटल ही इज गेटिंग 45 लाख. नाउ अकाउंटिंग प्रॉफिट. अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन टोटल रेवेन्यू ही रिसीव. सो ही रिसीव 45 लाख और उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना है? अकाउंटिंग कॉस्ट कितना है? 20,80,000. सो टोटल कितना बच रहा है उसका? 24 lakh, sorry 24, just wait for 1 minute, 24 lakh and 20,000. So उसका अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितना है उसका? 24,20,000. सेम वी हैव टू फाइंड आउट इकोनॉमिक कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट मीन्स एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन टोटल इनकम ही रिसीव. सो ही रिसीव 45 लाख और इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी होगी हमारी? इकोनॉमिक कॉस्ट है हमारी 27,80,000. तो उसे माइनस करके विल गेट द आंसर दैट इज 17,20,000. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द सम. दिस क्वेश्चन जनरली आस्क ओनली इन SFC. सो गो थ्रू एंटायर फॉर्मेट एंड क्वेश्चन एंड you have to write in exam. Okay, so student, TR, AR, MR sum, this type of question generally repeat in FI BCom. Afterward, price elasticity, income elasticity, cross elasticity, this type of question repeat in SFC and FI BCom both.
Next we have learned APMP. So this question common in SFC and FI BCom. Afterward we have learned break-even point. Break-even question generally asked in a BCom section. Next we have done AC, then TC, MC, AFC, AVC sum. So that question is important in a BCom section as well as in SFC. And last question we have learned accounting cost and economic cost. So this question generally repeat in a SFC, not in BCom. Okay, so go through entire video, and if you really like it, then like, share and subscribe. God bless you.